मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। मासा घटे ना तिल बधे, यानी कोई भी परिवर्तन आपके सुख या दुख में ना कोई नियमन कर सकते ना उसको बढ़ा सकते। कौन? परमेश्वर कबीर जी को छोड़कर, परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त। तो जब तक हमें सत्साधना नहीं मिलती, परमेश्वर की शरण नहीं मिलती, तो हम अपना प्रारब्ध ही प्राप्त कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कोई ये सोचे कि मैंने एक कार खरीद दी, एक कोठी बना दी, 10 एकड़ जमीन और मोल लेकर बच्चों को दे दिया। ये आपका चाहा नहीं, आपके संस्कार में पूर्व निर्धारित था। अब प्राणी का चाह कुछ नहीं हुआ, जो भी आपका पूर्व संस्कार था वो फल रहा है। जैसे किसी बालकों की शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह होते ही प्रत्येक व्यक्ति का एक ऐसा ट्रेंड है, ऐसी सोच है कि भगवान पुत्र दे। अब सभी की इच्छा थी कि बालक होगा, पुत्र होगा, लेकिन पुत्री होगी। फिर दूसरी बार सोचा परमात्मा, अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी। फिर तीसरा जब गर्भ रहा तो सब ने शुक्र मनाए, ना जाने कितनी देवी देवताओं के जाके प्रार्थनाएं की, जिसने भी जंतर मंत्र किया, दवाई भी ले ली, फिर भी बेटी होगी, और चौथी भी बेटी होगी, 5वीं भी बेटी होगी। भले आदमी, आपका चाया हुआ नहीं, आपका किया हुआ नहीं। ये तो वो हुआ जो तेरे किस्मत में लिखा हुआ था, पूर्व निर्धारित था। और आज वो अनजानपने में कह रहा है कि 2 बेटे 2 बेटी होगी, सबकी ब्याह शादी कर दी, सबका पुत्र पुत्री होगी और हमारा जीवन सफल हो गया। अरे भले व्यक्ति, जो तूने करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया। ये तो पिछली मलाई खाली और पल्ला झाड़ दिया, बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब एक कदम काम बिगड़ जाएगा सारा, फिर गधे की योनि में जाओगा। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आ सकता है, जिस पर विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी की होती है, अन्यथा सत्संग में नहीं आ सकता। इस पृथ्वी के ऊपर कितनी संख्या है मानव की, और पूरी संख्या, पूरी जनसंख्या के कितने प्रतिशत आप इस भक्ति से जुड़े हो? इससे आप विचार कर लेना कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई सुख में आया है, चाहे कोई अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए यहां आया है, या कोई परमात्मा पाने के लिए आया है, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी है। उनके पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म, भक्ति वाले जो शुभ कर्म थे, वो बहुत ही पुण्य है, बहुत ही अच्छे हैं। और जो आज मान लिए किसी के पास धन ज्यादा है, पैसे वाला व्यक्ति है, वो भी परमात्मा की शरण में आया है, और एक बिल्कुल निर्धन आदमी है, बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है, और वो भी शरण ग्रहण किया है, तो दोनों ही विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं भक्ति सतर के। और बाकी रही बात जो पुण्य की, किसी के पास कार है, कोठी है, पैसा है, उसने पिछले जन्म में धर्म घना किया हुआ है, दान किया हुआ है। और जिसको ये भक्ति प्राप्त हुई है और उसके पास धन नहीं है, गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, उसने पिछले जन्म में दान नहीं किया। केवल दान का डिफरेंस है, ये कोई बड़ी बात नहीं बताई परमात्मा ने। लेकिन अब अपने सारे ज्ञान न समझ कर प्रॉपरली दान भी करे और नाम भी श्रवण करे। इस बात ने याद रखे कि पार होने तो उद्देश्य है अपना, सतलोक चलने का उद्देश्य तो है ही है। किसी कारण से पैर फिसल भी जावे और ना जाने पाओगे तो कम से कम नेक्स्ट जन्म हो भी गया आपके, जब तक ये फिर सतयुग कलयुग आएगा, तब तक
कम से कम रोटी की समस्या तो हल हो ही पाओगे आप। इस दृष्टिकोण से भी आपने दान करना चाहिए। और फिर ये पांचों यज्ञ भक्ति रूपी फसल में ये खाद और सिंचाई का भी कार्य करती हैं। इस उद्देश्य से भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अब दान की क्या व्यवस्था है। जैसे एक व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपये है और उसने 20,000 दान कर दिए, बहुत अच्छा दान है, कमाल कर दिया। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये हैं और उसने 500 दान कर दिए, ये उस 20,000 वाले से ज्यादा दान है उसका। तो पुण्यात्माओं, इस दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों ही दान करने वाला सच्ची श्रद्धा से और बगैर किसी इच्छा से ही। उसके एक तो हम दान करते हैं प्रतिफल की इच्छा करके, प्रतिफल के भी मेरा ये हो जा, छोरा नौकरी लग जा, लड़का नौकरी लग जाए, एक पाठ कराऊं, या भैंस ठीक पैसे की बिक जा तो एक पाठ कराऊं, और भी कई चीज होती है, उसके 100 रुपये दर देता हूं, ऐसा काम हो जाए। ये तो आपका यही बराबर हो जाएगा। जो ऐसे आपने जो डिमांड कर ली बालक से और वो दान कर दिया, काम आपका होगा, लेकिन वो दान यही पैरेलल हो गया आपका, इसका आगे कोई बेनिफिट नहीं। और एक दान होता है नी इच्छा, बगैर किसी मनोकामना के पूर्णा के जो दान किया जाता है, वो दोनों फल देता है। आपको यहाँ की सुख जो भी आवश्यकता होगी आपको, वो अवश्य प्रभु देगा और उसका पुण्य आपको सत्य यानी आगे चलने वाली कमाई में भी आपको मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, राम रटत दारिद्र भला, चाहे टूटी घर की छान, और ये सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान।